नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल इंडियन एफएम इनसाइट्स में। साथियों, आज एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने एक पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए एक शॉक की खबर दी है। क्या है वो शॉक की खबर, हम आगे वीडियो में देखेंगे। उसके बाद जो आरबीआई ने जो रुपी जो हमारा लो पे लो लगाते जा रहा था, उसके ऊपर आज क्या हैमर चलाया है, जिसकी वजह से रुपीज 1% आज स्ट्रॉन्ग क्लोज रुपी ने दिया है। उसके बारे में भी हम आज हमारे वीडियो के दरमियान दरमियान चर्चा करेंगे। और तीसरी और सबसे बड़ी खबर, जो कल पार्लियामेंट में जो विषय निकला, जो कैपिटल टैक्स गेन के बारे में था, वो क्या था, उसके बारे में भी हम हमारे वीडियो के दौरान आज चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ। ये तीनों भी विषय ऐसे हैं कि जो डायरेक्टली कल स्टॉक मार्केट के ऊपर इंपैक्ट कर सकते हैं, अगर ये सब चीजें अगर हो तो कृपया आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया हमारे चैनल पे नीचे जाए और वहां पे सब्सक्रिप्शन बॉक्स आपको दिखेगा, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो वीडियोस जो इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लाते हैं वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसकी वजह से तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखते हैं क्या है वो तीन जो बड़ी खबरें जो मार्केट के लिए डायरेक्टली इंपैक्टफुल हो सकती है। तो दोस्तों, ग्लोबल बाजार से खबर आ रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है हमारे, उन्होंने वेनेजुला है उसके ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाए हैं। उसके वजह से हो सकता है दोस्तों कि जो ऑयल एक्सपोर्ट रहता है वेनेजुला की तरफ से, जो ऑयल सप्लाई जो जाता है पूरे वर्ल्ड मार्केट में, वो डिस्टर्ब हो। और उसकी वजह से अगर हमने दोपहर देखा होगा तो ऑयल की प्राइसेस जो है उसमें भी थोड़ा सा उछाल हमको देखने के लिए मिला है। दोस्तों, ये जो ऑयल का जब भी कोई भी मसला होता है वर्ल्ड मार्केट में, जब भी ऑयल की कीमतें आसमान छूते हैं या कुछ भी ऑयल से रिलेटेड, अगर क्रूड ऑयल से रिलेटेड कुछ भी अगर बड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो ये इंडियन मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं रहती है। क्योंकि जब भी हम ऑयल के बारे में खतरा हमको नजर आता है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो हमारी इकोनॉमी, हम सबसे बड़ा अगर इंपोर्ट किसी चीज का करते हैं तो वो क्रूड ऑयल का ही है। हम बहुत ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे उसका जो उत्खनन है नहीं होता है, तो हम बाहर से ही बहुत ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल मंगाते हैं और उसके बाद यहाँ पे उसको हमारे जो बड़े बड़े रिफाइनरीज है वहां पे प्यूरिफाई करके फिर सर्कुलेट करते हैं। तो जब भी क्रूड ऑयल में ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो इंडियन इकोनॉमी के लिए बुरी खबर होती है और कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो इंडियन जो इन्फ्लेशन होता है उसके ऊपर पड़ता है। तो जो ये खबर है तो ये इंडियन मार्केट के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। तो उसके आगे और क्या डेवलपमेंट होते हैं, अगर उसमें कुछ राहत मिलती है क्या, अगर उसमें कुछ भी नया खबर आता है तो हम आपके लिए वो खबर जरूर हमारे विश्लेषण के दौरान आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी जो खबर है, अगर आज हमने मॉर्निंग में देखा होगा तो रुपया ने और एक बार फिर से एक नया लाइफ टाइम लो जो है आज हिट किया। लेकिन दोपहर होते होते हमने फिर से देखा कि जो हमारे सेंट्रल बैंक है उन्होंने इंटरवेंट किया और रुपए को संभाला। ऑलमोस्ट क्लोज होते होते रुपए को संभाला और ऑलमोस्ट 1% हमारा रुपया एक थोड़ा सा मजबूती के साथ कहे या रिकवरी कहे ऊपर हमको क्लोज देखने को मिला है। फिर भी अगर रुपया देखे तो उतना खासा रिकवर नहीं हुआ है, 90 के अंदर तो नहीं आया है, लेकिन 90 के आसपास ही अभी भी ट्रेड कर रहा है। देखो, रुपए की गिरने के पीछे बहुत सारे रीजन है दोस्तों। उसमें एक जो बड़ा जो रीजन है वो भी है, आपने भी सुना होगा, जो रूमर्स आ रहे हैं, जो फ्लैश रिपोर्ट्स आ रहे हैं बैक एंड में, तो उसमें भी यही कहा जा रहा है कि जो इंडिया ने जो ट्रेड डील प्रपोज की थी, तो उसका शायद वो जो हमारे प्रेसिडेंट है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, शायद उनको पसंद नहीं आई। तो उसमें हो सकता है कि उसके वजह से और कुछ डिले हो सकता है कि हमको जो इंडिया यूएस की जो अवेटेड ट्रेड डील है उसमें देखने के लिए मिले। तो ये भी हो सकता है कि उसके वजह से भी जो बड़े इन्वेस्टर्स है तो उनमें थोड़ा सा पैनिकनेस है, इसलिए भी वो इंडियन मार्केट में से जो लगातार अपना जो पैसा है वो निकाल रहे हैं, और उसके वजह से जो पैनिक है वो रुपए में भी बढ़ा रहा है और रुपया में काफी दिनों से प्रेशर में ही नजर आ रहा है। पिछले 2-3-4 महीनों की अगर बात करें तो रुपया ने खासी गिरावट हमको देखने के लिए मिली है।
उसके बारे में डेफिनेटली अगर सेंट्रल बैंक आज भी अगर इंटरवेंट नहीं करते तो शायद और रुपया हमारा गिर सकता था। उसके बारे में भी अगर कुछ भी नई डेवलपमेंट आती है सामने, अगर ट्रेड डील के बारे में अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। दोस्तों, तीसरी इससे जो बड़ी खबर है, जो कल जो पार्लियामेंट में जो हमारे राज्यसभा के जो सभासद है, एमपी जो है, जो राजीव चड्ढा साहब है, उन्होंने एक विषय उठाया था। उनका कहना था कि बाजार में जो रिटेल पार्टिसिपेशन है तो वो काफी बड़ा हुआ है, और जो रिटेल जो टैक्स देते हैं, जो कैपिटल गेन जो देते हैं, वो जो गवर्नमेंट ने लगाया वो ऑलमोस्ट 10-20% के जो आसपास है, उसको कम किया जाए। क्योंकि एफआई कंटिन्यू, देखो दोस्तों, बाजार से पैसा निकाल निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे मार्केट स्टेबल है उसका एकमेव कारण यही है दोस्तों कि जो म्यूचुअल फंड है वो कंटिन्यू लगातार जो डीआई है वो कंटिन्यू बाइंग करते हैं। आप पूछोगे अब यार डीआई बाय कर रहे हैं तो फिर रिटेल इन्वेस्टर थोड़ी बाय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, डीआई बाय कर रहे हैं मतलब वो म्यूचुअल फंड थ्रू, इंश्योरेंस कंपनी थ्रू या बैंक थ्रू बाय कर रहे हो, और लास्ट में वो पैसा किसका है? जब आप एसआईपी करते हो तो ही वो पैसा वो इन्वेस्ट कर पाते हैं मार्केट में, तो इवेंचुअली वो पैसा रिटेलर का ही है। तो इसकी वजह से उनका कहना है कि अगर रिटेलर हमारा इतना मजबूती से मार्केट को पकड़ा रखा है, गिरने नहीं दे रहा है, तो इसका बेनिफिट हमारे रिटेलर को जरूर मिलना चाहिए। तो हो सकता है दोस्तों कि आने वाले जो हमारा जो एनुअल बजट है उसके दौरान शायद कुछ राहत मिलने की आशंका है, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा ठोस खबर हमको नजर नहीं आ रहा है। ना ही हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जब ये विषय निकला तब ऐसे चर्चाएं बनने लगी कि हो सकता है कि इस बार कुछ राहत कैपिटल गेन में हमको देखने के लिए मिलेगी। के बाद दोस्तों, अगर आज के स्टॉक स्पेसिफिक खबरों के बारे में चर्चा करें तो उसमें इंद्रप्रस्थ गैस और जो सिटी गैस है, जो नॉर्मली गैस मार्केटिंग जो कंपनीज है, तो उसमें हमको आज एक खासा उछाल 5 to 6%, 7% तक का उछाल हमको आज इंट्राडे में देखने के लिए मिला। तो रीजन ये था दोस्तों कि जो पेट्रोलियम एंड जो गैस रेगुलेशन जो बोर्ड है हमारा, तो उन्होंने अनाउंस किया था कि यूनिफाइड नेचुरल गैस टैरिफ स्ट्रक्चर को लाने वाले हैं। तो उसमें थोड़ा सा उनको रिड्यूस टैरिफ की संभावना नजर आ रही है, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट है टोटल वो कंपनीज का घटेगा, तो वो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज था। तो उसकी वजह से जो ये ऑयल सॉरी ऑयल नहीं, गैस वाली जो कंपनीज थे उसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम और अच्छा खासा गेन आज हमें देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों आज एसबीआई का जो स्टॉक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें भी एक अच्छा खासा गेन हमको देखने के लिए मिला। तो उसमें एक न्यूज थी दोस्तों कि उसमें जो उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी है अभी जो फिलहाल है, अश्विनी कुमार तिवारी, तो उनको 2 साल का और एक्सटेंशन मिला है। तो इन्वेस्टर में इसलिए जोश था कि और फिर 2 साल सेम स्टेबिलिटी और सेम जो कॉन्फिडेंस है आपको बैंक में देखने के लिए मिले। उसके बाद जो वेदांता में भी एक अच्छा न्यूज है दोस्तों कि जो वेदांता का जो डीमर्जर प्लान था, अलग अलग बिजनेसेस में जो स्प्लिटिंग का उनका जो प्लान था, उसको एनसीएलटी जो है उनकी जो सहमति है वो बनी है, उन्होंने उनका जो प्लान अप्रूव कर दिया है। तो हो सकता है जल्द ही उनका जो डीमर्जर हो वो भी हमको देखने के लिए मिले। उनका जो पावर बिजनेस है, उनका जो ट्रांसमिशन वाला बिजनेस है, उनका जो ऑयल गैस वाला बिजनेस है, बेसिक मेटल वाला भी जो बिजनेस है उनका, तो हो सकता है कि जो सब जो बिजनेस है वो अलग अलग हिस्सों में स्प्लिट हो। उसके बाद दोस्तों जो ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक है वो हमको तो पता है कि जब से उनका जो आईपीओ लिस्ट हुआ है तब से गिर ही रहा है, लेकिन अभी उसने एक अगेन एक लो टच किया है 33 रुपए के आसपास, और कंटिन्यू एक प्रेशर बना हुआ है। न्यूज ये थी दोस्तों कि उसके जो प्रमोटर है, जो भावेश अग्रवाल है साहब जो है, उन्होंने उनका जो 2.6 करोड़ के जो शेयर्स है, सॉरी 2.6 करोड़ जो शेयर्स है वो मार्केट में उन्होंने उनने बल्क जो सेलिंग उनकी है वो की है 92 करोड़ के आसपास, ये टोटल कॉस्ट है। तो उनका कहना ये था कि वो कंपनी का डेप्ट मैनेज करने के लिए और कैपिटल रिक्वायरमेंट की वजह से उन्होंने अपना थोड़ा सा हिस्सा बेच दिया है। तो उसके वजह से भी इस स्टॉक्स को एक निगेटिव और एक नहीं क्या एक प्रेशर सेलिंग का स्टॉक्स में बना हुआ है।
उसके बाद अगर आज के इंडेक्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो आज थोड़े से इंडाइसेस हमारे फ्लैट ही क्लोज हुए। निफ्टी का अराउंड अराउंड 25,818 के आसपास, सेंसेक्स 84,559 के आसपास और बैंक निफ्टी 59,150 के आसपास हमको रिस्पेक्टिवली क्लोज देखने को मिला है। अगर आज एफआई के डेटा के बारे में बात करें दोस्तों, तो अगेन एफआई कंटिन्यू सेल कर रहा है इंडियन मार्केट में। आज भी खासी एफआई ने 1,500 करोड़ के आसपास, 1,400 करोड़ के आसपास जो सेलिंग है वो इंडियन मार्केट में की है। और अपोजिट में डीआई ने 600 करोड़ के आसपास की आज बाइंग अभी के डेटा के अनुसार इंडियन मार्केट में की। अगर करेंसी के बारे में और गोल्ड सिल्वर के बारे में बात करें दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जो इंडियन करेंसी है वो आज भी एक उसने लो टच किया, लेकिन जो दोपहर हमारे जो आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने जो रुपये को संभाला, तो उसके वजह से आज रुपये ने एक अच्छी क्लोजिंग 90.12 के आसपास एक अच्छी क्लोजिंग हमको आज एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी के बाद देखने के लिए मिली। उसके बाद अगर गोल्ड के रेट देखिए दोस्तों, आज तो आज 24 कैरेट गोल्ड का रेट था 1,33,000 टू 34,000 के आसपास बना रहा। 22 कैरेट की बात करें तो 1,22,000 टू 23,000 के आसपास, 1,23,000 के आसपास रेट बना रहा पूरे दिन में। और सिल्वर ने भी आज 2 लाख से 2,08,000 तक का पूरा प्रति 1 किलो 1 kg का रेट हमको सिल्वर में देखने के लिए मिला। ओवरऑल अगर मार्केट सेंटीमेंट की बात करें दोस्तों, तो अभी भी मार्केट में एक रुपये की वजह से एक थका वॉर हम कह सकते हैं जो चल रहा है। आज फिर भी रुपये में रिलीफ थी, लेकिन फिर भी जो इक्विटीज में जो कॉशन है वो बना हुआ है। और कुछ दिन हो सकता है शायद इस मंथ में शायद एक ऐसा ही कॉशियस वाला माहौल मार्केट में देखने को मिले। अगर कुछ गुड न्यूज आ जाए ट्रेड डील के बारे में या और कुछ, तो हो सकता है कि मार्केट और एक शानदार तेजी में मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है। तो बने रहे हमारे साथ ऐसे ही डेली